और बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा सहयोगी रोहित सरदना, जो कि आज तक में एंकर थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका निधन हो गया है। हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ है। अभी कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और रोहित सरदना क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे, हमारे साथ उन्होंने काम किया है, उनके साथ हमारे अपने अनुभव रहे हैं। बेहद दुख के साथ आज मीडिया जगत में हालांकि बहुत लोगों की जान जा रही है, हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन रोहित सरदना हमारे बीच नहीं रहे। आज तक में रोहित सरदना जाने माने एंकर, वरिष्ठ पत्रकार, दंगल कार्यक्रम उनका बहुत पसंद किया जाता था दर्शकों के द्वारा। हमारी श्रद्धांजलि, एबीपी न्यूज़ परिवार श्रद्धांजलि दे रहा है आज अपने परिवार के इस साथी को, इस दोस्त को जो हमारे बीच नहीं है। बड़ी खबर इस समय की यही है, दुखद खबर है, बेहद दुखद खबर है। आज सुबह हृदय गति रुकने से रोहित सरदना का निधन हो गया है। मेट्रो अस्पताल में वो भर्ती थे। 42 साल की उम्र में रोहित का यूं चले जाना कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग है। बोलने के लिए शब्द नहीं है, आपा खो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या कहें, किससे कहें। बहुत लोगों की इस समय जान जा रही है, लेकिन अपने साथ का एक साथी खो देना इस कम उम्र में, महज 42 वर्ष की उम्र थी रोहित सरदना की। अपनी बेबाकी के लिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए रोहित सरदना जाने जाते थे। उनका जो डिबेट प्रोग्राम था दंगल, निष्पक्षता के साथ जिस तरह से वो बहस को आगे बढ़ाते थे, बहुत बेहद खुश मिजाज, मैं उनको जानती भी थी, बेहद खुश मिजाज, हर समय हंसते रहना। अभी उनको एनबा अवार्ड्स में बेस्ट एंकर अवार्ड भी मिला था। और अब रोहित सरदना बेहद दुख के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक, पंकज झा रोहित सरदना वरिष्ठ पत्रकार थे, आपने भी उनके साथ काम किया है, मैंने भी उनके साथ काम किया है, हम सब ने। आज इस कम उम्र में उनका चले जाना कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बेहद दुखी हूँ मैं। शोभना, वाकई में जब ये कुछ देर पहले ये खबर आई, किसी ने फ़ोन करके एक साथी ने बताया, तो यकीन नहीं हुआ कि फिर किसी एक से हमने पूछा कि क्या ये खबर सही है, तो पता लगा कि ये खबर सही है। और ऐसा लग रहा था कि शायद ये खबर सही ना होती तो कितना अच्छा होता। और आप जिस एक प्रोग्राम का जिक्र कर रही हैं कि एनबीए अवार्ड्स में, वहीं आखिरी मुलाकात हुई थी रोहित से। और रोहित के अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो पता लगेगा कैसा जिंदा दिल एक इंसान था। उनको लोग उनके एंकरिंग की वजह से नहीं, उनकी जिंदा दिली की वजह से भी जानते हैं। दंगल कार्यक्रम लोग उनको देखते थे। इंस्टाग्राम पर अपने परिवार, अपनी 2 बेटियां जो उनकी थी, उसकी फ़ोटो डालना, उनके साथ कैसे वो समय बिताते हैं जब उनको फुर्सत मिलती है। और रोहित के साथ फील्ड में अयोध्या में जब भूमि पूजन हो रहा था 5 अगस्त को, तब हम दोनों सरयू के घाट पर लंबे बैठते थे, बातें किया करते थे। एक अभी हाल में एक बर्थडे पार्टी में भी मुलाकात हुई थी रोहित से। कल शाम में वो सिटी स्कैन में पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। और फिर कल शाम में जब उनकी हालत गड़बड़ होने लगी तो उनको नोएडा के ही मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी प्रमिला भी इसी पेशे से हैं, आज तक में वो थी, रिपोर्टर थी। तो आज ऐसा लग रहा है ना कि अब तक सुनते थे कि फलाने की डेथ हो गई है, आज ऐसा लग रहा है अपनी परिवार का एक सदस्य हमने खो दिया। और सबसे बड़ी बात पंकज झा की, इतना उनका कोविड पॉजिटिव जब वो हुए, उसके बावजूद वो ट्विटर से, सोशल मीडिया से लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, तो वो अपने ट्विटर हैंडल से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे थे उन तमाम लोगों से जो इस समय मदद पहुंचा रहे हैं। मदद करते करते अचानक रोहित का यूं चले जाना, ऐसा लग रहा है कि जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कोई कह दे आके कि नहीं ये खबर गलत है। बिल्कुल शोभना, उनका जो आखिरी अगर आप ट्वीट देखेंगे ना, तो उन्होंने भी एक की मदद के लिए वो लगातार ट्वीट पर किसी के लिए रेमडेसिविर के लिए, किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, किसी के लिए हॉस्पिटल बेड के लिए, यहाँ तक कि लखनऊ में एक को बेड कराने के लिए उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था 4 दिनों पहले, जब वो खुद ही बीमारी से जूझ रहे थे। तो इस तरह के थे रोहित। आज वो मतलब मैं निःशब्द हूँ, कुछ कह पाना बहुत भारी पड़ रहा है। शोभना, पंकज, एक आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाइए, रोहित की हाजिर जवाबी, आपने भी काम किया है, हमने भी उनके साथ काम किया है। आप उनसे कुछ एक बात कहिए, वो खट से उसका जवाब देते थे। बहुत ही जिसे कहा जाए खुशमिजाज इंसान। लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं, तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके साथी, उनके, इससे अंदाज़ा लगाइए। और हमारे साथ पंकज, अब सुमित अवस्थी हमारे संपादक भी जुड़ गए हैं। सुमित, आपने भी रोहित के साथ काम किया है,
शब्द आज आपके पास भी नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर उनसे जुड़ी कोई याद आप इस समय हमारे साथ बांटें। शोभना, भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े। क्या आप जिसके साथ रहे उसके लिए आपको इस तरह का फोन पे बात कर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे कभी रोहित के बारे में इस तरीके से बात करनी होगी। रोहित से अभी 3 दिन पहले मेरा व्हाट्सएप चैट हुआ। उसने कहा कि सर लग गई इस बार, लेकिन लड़ूंगा, 3-4 दिन में आ जाऊंगा टीवी पर। मेरा लास्ट मैसेज है उसके साथ। मुझे सबसे पहले पंकज जी फोन करके पूछा कि रोहित के बारे में कुछ सुना था। मुझे भरोसा नहीं हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, प्रमिला को शक्ति दे, जो छोटे छोटे बच्चे उसके। और मेरे आंखों के दोनों बच्चे हमारे सामने पैदा हुई हैं। हमने उनको देखा है, अपने हाथों से खिलाता है उनको, कितने फंक्शंस में मिले उनसे। और आज मतलब कल तक, परसों शाम तक रोहित से बात हो रही है और आज रोहित हमारे साथ नहीं है। रोहित इस मतलब मुझे आज की जनरेशन का अगर कोई सबसे बड़ा टीवी का पत्रकार था तो वो रोहित था। आप उससे कुछ नहीं छीन सकते थे। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे थे और जो उन्होंने पाया था इतनी कम उम्र में, 40-42 साल की उम्र होती है, और इतने बड़े बड़े लोग उनको उनके साथ उनके शोज में आने के लिए तरसते थे। मैं जानता हूँ इस बात को। रोहित और मैं एक साथ जी न्यूज में काम करते थे और रोहित को उसका डिबेट शो की शुरुआत मेरे वक्त पे शुरू हुई, मुझे अच्छे से याद है। और रोहित बड़ा इत्मीनान से वो शो करना चाहता था, ताल ठोक के। आज भी वो शो जी पे चलता है। सुधीर चौधरी वहाँ के संपादक हैं। और मतलब वो शो, वो पहचान आज अगर रोहित की किसी वजह से बनी है तो वहां से शुरुआत हुई थी। और अब से लेके उसके बाद आज तक का दंगल, अब हम लोग तमाम कॉम्पिटिटिव चैनल्स में रहे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता के साथ रहे, लेकिन कभी भी मन में खटास, उलझन, परेशानी नहीं रही। कितना, जैसा आप शोभना बता रही थी अभी, पंकज और आपसे बात कर रहे थे, उससे अधिक जिंदा दिल टीवी का पत्रकार नहीं देखा मैंने। बिल्कुल सुमित, और आप भी जैसा जिक्र कर रहे हैं, हाजिर जवाबी, और वो इस अच्छे पॉजिटिव सेंस के साथ वो हाजिर जवाबी होती थी कि आप कितनी भी दिक्कत में हो, कितनी भी परेशानी में हो, मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती थी जब आप रोहित से बात करते थे। रोहित के लास्ट ट्वीट देखिए। रोहित का, मैं अभी जब से रोहित की खबर सुनी है मैं उसकी पिक्चर्स देख रहा हूँ शोभना। इंस्टाग्राम पे, प्रमिला दीक्षित के इंस्टाग्राम पे जाकर, रोहित के इंस्टाग्राम पे जाकर, उनके ट्विटर हैंडल पे जाकर वो आखिर तक ट्वीट कर रहा था। लोगों को इंजेक्शन दिलवा रहा है, लोगों को प्लाज्मा दिलवा रहा है, लोगों को एडमिशन कर पा रहा है। हमारा रोहित आज, मतलब सीखना चाहिए हम लोगों को रोहित सरदाना से कि आप खुद जूझ रहे हैं जिस जानलेवा बीमारी से, वो जाते जाते तक लोगों की मदद कर रहा है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी भगवान आपकी चीज है। सुमित, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को संभालें। भावुक हम सभी हैं इस समय। हज़ारों लोगों की जिस तरह की मृत्यु हो रही है, बहुत दुखद है। आज हमारे बीच हमारा अपना साथी चला गया। हम सब बहुत आहत हैं। आहत हम उन तमाम मृत्यु से हैं जो इस समय पूरे देश में हो रही हैं, कोविड के चलते हो रही हैं, यंग बच्चे जा रहे हैं। लेकिन रोहित हमारा दोस्त, हमारा साथी था। और हमारे साथ पंकज झा लगातार हमारे राजनीतिक संपादक भी बने हुए हैं। पंकज झा, आप देख रहे हैं, सुमित भावुक है, मैं भावुक हूँ। तमाम इस समय जिन्होंने भी रोहित के साथ काम किया है या उनको जानते हैं, शब्द नहीं है हमारे पास। इस कम उम्र में चले जाना, छोटी सी बेटियाँ, अक्सर वो ट्विटर पर जब नवरात्रि चल रही होती थी और वो लड़कियों को, बच्चियों को खाना खिलाते थे तो वो तस्वीरें शेयर करते थे, वो तस्वीरें उतर नहीं रही हैं दिमाग से। जी हाँ, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर आप देखेंगे ना उनकी दोनों बेटियों की, और मुझे याद है, चूँकि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, और जब मैं कह रहा था ना कि अभी हाल में एक बर्थडे पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी, तो यही बात हो रही थी कि हम दोनों जो हैं वो 2 बेटियों के पिता हैं, और ये बड़ा अभिमान का है बात, अभिमान की बात है। सुमित अभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे, सवेरे मैंने ही उन्हें फ़ोन किया था, क्योंकि अब कैसे यकीन कर सकते थे कि रोहित नहीं रहेंगे, मतलब रोहित नहीं हैं। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें भी ये खबर पता नहीं थी। बाद में उन्होंने कहा कि काश ये खबर गलत हो जाती, उन्होंने व्हाट्सएप किया था, और मुझे उनके एक एक शब्द, और मैं रोहित आंखों से हट ही नहीं पा रहे हैं, और यकीन ही नहीं हो रहा है कि रोहित हमारे बीच में है नहीं।
बिल्कुल मतलब यकीन शून्य हो करना गया है, बहुत ऐसा लग मुश्किल रहा है है। सब शून्य हो गया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय बरागटा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय बरागटा ने भी रोहित के साथ काम किया है और इस समय वो भी बेहद भावुक है। संजय, अगर कुछ ऐसी यादें आप हमारे साथ बांटे रोहित की इस समय। शोभना, संजय जी तो लंबे अरसे तक साथ रहे हैं, रोहित जी में भी थे और आज तक में भी, और संजय जी भी दोनों जगह थे। संजय जी नहीं, बिल्कुल इससे ज़्यादा मैं ये क्या बताऊं कि ऑब्वियसली मैंने रोहित के साथ काम किया है। वो जुझारू पत्रकार, और बहुत पहले से मैं उसको जानता था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी प्रमीला, वो हमारे साथ ही काम करती थी और वो उन दोनों के साथ बहुत बातें होती थी, मेलजोल होता था और इतना दरिया दिल, शब्दों का धनी और इतना अपने आप को अच्छा खाना खाना, खुद को स्वस्थ रखना, उसके बावजूद इस तरह की खबर आना बहुत बड़ा एक झटका, न सिर्फ पत्रकारिता जगत के लिए बल्कि सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका। परिवार का सोचिए, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसकी जो पत्नी है प्रमीला ने, वो हमारे साथ ही वहाँ पे काम करती थी आज तक में, और जब बच्चे होने वाले थे तो उसने कहा कि मैं बस अब मैं नहीं करना, मैं बच्चों का ध्यान रखना चाहती हूँ, नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। 6 महीने मैंने उसको बड़ी मुश्किल से रोका। तू उस वक्त में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था कि तू कम आया कर लेकिन नौकरी मत छोड़, लेकिन बावजूद इसके उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी बच्चों की परवरिश में लग गई। किसको पता था कि आज ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है, पीछे परिवार वीरान हो जा रहे हैं, सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये किसी को नहीं बख्शा। बिल्कुल, और एबीपी न्यूज़ परिवार की तरफ से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि रोहित सरदाना को, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सके। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।